हमारे संरक्षक पीटी श्री देवराली जी, पीटी अध्यक्ष श्री कमलेश देवराली जी, मेरे सहयोगी वर्ग व जितने सम्मानित अभिभावक यहाँ पे बैठे हैं और बच्चों, जैसे देख रहे हैं कि बच्चों की एक आदत होती है, वो खेलते रहते हैं। आगे वाले को थोड़ा सुनेंगे क्या दोनों? हेलो, मुझे सुनेंगे आज? हम यहाँ पे बुलाऊंगा, फिर आपको सुनाना पड़ेगा कुछ, ठीक है? ये बच्चों की एक उम्र टेंडेंसी है, और बच्चे इस प्रकार की शरारत ना करें तो फिर कौन करे? बच्चों की शरारत बच्चों की जैसी हो तो अच्छा लगता है। आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कहने को तो मेरे पास तो शब्द नहीं बचे, क्योंकि मुझसे पूर्व मेरे विद्यालय के जो विद्वान आचार्य लोग हैं, इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति आपके पास रखी। शेष हमारे अध्यक्ष जी, हमारे संरक्षक जी आपको बता चुके हैं कि विद्यालय में हम किस उम्मीद और आशा के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े। आज जैसे कि परिवेश उत्सव है, परिवेश के उत्सव की तरह हम मना रहे हैं और इन बच्चों को माला पहनाए। आज से आपके और हमारे एक नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, और जब नए रिश्ते जुड़ते हैं तो हम भी करवाते हैं इन बच्चों को चॉकलेट खुशी खुशी में। आपका और हमारा जो रिश्ता है, जो आज से शुरू हो रहा है 4 साल तक, अब किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद है वो एक विश्वास है, भरोसे पर। आप लोगों ने हम पे भरोसा जताया और हमें भी विश्वास है कि आप अपने पाले के हित के लिए हमें सहयोग दें, और सहयोग देने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें आप भी याद रखेंगे और हम भी स्मरण करते हैं। पहली चीज, आपके बच्चे जिन विद्यालयों से आए हैं, बहुत अच्छी संस्थाओं से पढ़ रहे हैं। आप इस स्कूल में इस उम्मीद के साथ अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ बेहतर है, और इसी विश्वास के साथ हम यहाँ पे हैं। यदि हम उनसे बेहतर नहीं करवा पाए तो फिर हमारा ये जो शिक्षक की कुर्सी पे बैठना है वो सार्थक नहीं। अब इसके लिए करना है, क्योंकि हम सब कुछ आपको बोले कि आप अपने बच्चे को देखिए, ये देखिए, हम भी देखेंगे, आप भी। कई बार कई पेरेंट्स कई को अभी भी मैं जानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण टाइम निकाल के आप नहीं आए, आपका बहुत आवश्यक काम है। कई बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं, देखो अपने बच्चे के लिए समय दीजिए। आपकी वो फसल, आपकी जो आज की दिन की चर्या है, उससे कई महत्वपूर्ण आपके बच्चे। आपका हमारा यदि कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, एक दूसरे के साथ हम बातें करते रहेंगे, बच्चे के हित के बारे में सोचते रहेंगे, तो निश्चित ही आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा नहीं है कि विद्यालय से कुछ भूल नहीं है। आप हमेशा अपने बच्चे को जब स्कूल से जाता है पूछिए आज क्या हुआ स्कूल में, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। कई कारण के बाद हमें सरकारी नौकरी है, कभी जनरल एग्जाम में जाना है, कभी इलेक्शन में, उस ड्यूरेशन में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। और इसका अर्थ नहीं कि और टीचर नहीं है वहां, टीचर और रहते हैं, उनकी अरेंजमेंट करता है, कुछ ना कुछ बताया जाता है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बच्चों के सामने किसी भी शिक्षक की, कभी आपको चाहे वो इस विद्यालय के हो चाहे किसी अन्य विद्यालय के, उनकी निंदा हो, आप बोल लीजिएगा, चाहे बड़ों से शेयर कर लीजिएगा कि वहां पे ये गलत हुआ, वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए, या वो उनकी ऐसे। लेकिन यदि आपने अपने बच्चे के सामने ऐसा बोला तो आपके बच्चे के मन में जो श्रद्धा का भाव है वो धीरे धीरे कम हो, और यदि शिक्षक से उसका जो श्रद्धा का भाव कम हो गया तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके पाले पर। तो एक विनम्र रिक्वेस्ट, आपको कहीं पे कोई
दिक्कत महसूस होती है विद्यालय संबंधी, आप हमसे सीखें। और मैंने कल कई गार्जियन आए तो उनसे कहता भी हूँ कि कभी कोई चीज़ ऐसा लगता है आपको कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो बेहतर है, आप हमसे कहिए। हमें जब अपनी कमी का एहसास होगा तभी हम उसको सुधार करेंगे। जब पता ही नहीं होगा तो हम सोचें कि हम बेहतर हैं। हम आपसे भी शेयर करेंगे कि देखो बच्चा ये कर रहा है। तो कहने का ये है कि पहले सबसे बड़ा यज्ञ को बच्चों का है, और बच्चे तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप और हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल। जितने भी बच्चे, मेरा करीब करीब मुझको 30 साल हो गए सरकारी स्कूलों में, 30 साल का अनुभव मेरा यही है कि उन्हीं बच्चों ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है जिनके अभिभावक संपर्क में हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिनके पापा मम्मी बहुत शिक्षित हैं, उनके लिए